हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अश्विनी जी इस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज हमारा जो क्लास होगा इनकम इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स जो हुए हैं आज हमारे भारत देश में, जितने भी आज़ादी के बाद से हमारे 5 ईयर्स प्लान्स हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। और ये जो आज का क्लास होगा ना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में से एक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा और इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में करने में क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसका एक और भाग नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको अपलोड किया जाएगा। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे कि हमारे देश में, भारत में अभी तक के कितने 5 ईयर प्लान आए, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कितनी चलाई गई, कब कब चलाई गई, और उन योजनाओं में अध्यक्ष किसे बनाया गया। और फिर जो हमारे ये प्लानिंग कमीशन जो था हमारा, ये जो हमारा चला आ रहा है आज़ादी के बाद से, उसे फिर हटा के नया एक नीति आयोग के नाम से, ठीक है, जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसे नीति आयोग के नाम से मोदी गवर्नमेंट जब से स्टेबल कर दिया। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा जो आज़ादी के बाद से और कांग्रेस के टाइम तक जो 5 ईयर प्लान चले, और कल नए वाले प्लान, मतलब अभी कम से कम 5 से 7 वर्षों में जो जो चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप वीडियो को आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए बच्चों, यही योजना आयोग को रिप्लेस करके मोदी गवर्नमेंट नीति आयोग में बदल दी। इसी योजना आयोग को रिप्लेस करके मोदी गवर्नमेंट नीति आयोग में बदल दी, ठीक है। तो योजना आयोग का आप पूछा जा रहा है कि गठन कब किया गया था, 1949, 1952, 1950 या 1948। तो आप बताइए योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आप फटाफट आंसर देते जाइएगा, क्योंकि हमें देरी नहीं करना है। अपना आंसर जल्दी जल्दी आप देते जाइएगा, हमें देर नहीं करना है, बिल्कुल फटाफट करना है। तो ऑप्शन ए जो है 1949, योजना आयोग का गठन कब किया गया है, 1949 में किया गया है। योजना आयोग का गठन कब किया गया है, 1949 में किया गया है। और योजना आयोग के, अब दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए योजना आयोग का गठन किया गया 1949 में, और योजना आयोग का अध्यक्ष का बात अगर आए तो प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी वही बनता है। देश का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष बनता है। तो जब योजना आयोग हमारे देश में बना तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 1949 में प्रधानमंत्री का पद पर आसीन थे नेहरू जी, तो उन्हें बनाया गया योजना आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होते हुए चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं हुई किस मॉडल पर आधारित हैं थी, आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, गुन्नार मॉडल पर, हैरड डोमार मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, या कृषि पर आधारित थी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मॉडल हमारा क्या था। तो हमारा फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था, उसका मॉडल था हैरड डोमर मॉडल। हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और उसका फुल फोकस था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा फुल्ली फोकस्ड किस पर था, तो एग्रीकल्चर पर था, कृषि पर था। कृषि पर पूर्णतः फोकस किया गया था हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं छोड़ा था, लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं थे। तो पहले जो योजना बनाने वाले हमारे अर्थशास्त्री हुए, और जितने भी हमारे भारत में मंत्री पद पर आसीन नेता हुए, इन लोगों ने एक मीटिंग की, अपने समितियों का गठन किया,
और अब मीटिंग किया और क्या किया, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले कम से कम लोगों का पेट तो भरा जाए, उसके बाद और काम बाकी काम किया जाए। तो सबसे प्रथम पहला काम उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा कि सर्वप्रथम हमें लोगों को, जितने भारत के वासी हैं, उन्हें पेट उनका भरना हमारा पहला काम है। तो इसलिए उन्होंने कृषि को ज़्यादा फोकस किया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन में, सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया। बच्चों देखिए, जब पहली पंचवर्षीय योजना में वो कृषि पर ध्यान दिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब उसका रिजल्ट क्या आया, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए चलाया गया। अब देखिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का मैं आपको काल बता दूँ, मतलब समय बता दूँ, तो 1951 से 1991 से 1956 तक 5 साल में तक चला प्रथम पंचवर्षीय योजना। हैरड डोमल मॉडल पर आधारित और फुली फोकस था एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। अब दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 तक चला और जो भारी उद्योगों पर फोकस था, उस पर ध्यान दिया गया, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। और इस दशक दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे देश में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का स्थापित किया गया। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। तो कहाँ कौन कौन सी डैम बनी, कौन कौन से जगहों पर बनी, इसे भी मैं बता देती हूँ। तो दुर्गापुर में बनी नदी घाटी इस्पात कारखाने खोले गए, नदी घाटी परियोजनाएं नहीं, इस्पात कारखाने खोले गए। तो पहला जो था दुर्गापुर में खुला। इंग्लैंड उसमें मदद किया भारत की, इंग्लैंड की मदद से भारत दुर्गापुर में प्रथम, याद रखिएगा, दुर्गापुर में कारखाना खोला गया, प्रथम कारखाना खोला गया दुर्गापुर में अंग्रेज़ों की यानी कि इंग्लैंड की मदद से। दूसरा कारखाना खोला गया राउरकेला में, किसके मदद से, तो जर्मनी की मदद से। तीसरा कारखाना खोला गया भिलाई में, किसके मदद से, तो हमारा जो भिलाई का कारखाना था वो फ्रांस की मदद से खोला गया। तो 3 कारखानों को खोला गया, भारी उद्योगों को फुली फोकस्ड किया गया और 3 कारखाने लौह इस्पात कारखाने खोले गए। उनका मैं नाम भी बता दी हूँ और स्थान भी बता दी। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो किस में दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर आधारित था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि तीसरा पंचवर्षीय योजना भी कृषि पर आधारित था। 4th 5 ईयर प्लान और 5th ईयर प्लान, तो 5वीं और 4थी पंचवर्षीय योजना में एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ही नारा दिया था गरीबी हटाओ का। तो ये 5वां पंचवर्षीय योजना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश कब हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी, ये कांग्रेस सरकार जब केंद्र में रही तो पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट की। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जनता पार्टी का सरकार आ जाता है, जनता पार्टी का सरकार आ जाता है और इन पंचवर्षीय योजना को बंद कर देता है। जनता पार्टी की सरकार आता है, पंचवर्षीय योजना को बंद करके क्या करता है, तो रोलिंग प्लान चलाता है। लेकिन यहाँ आपसे प्लान हॉलीडे पूछा जा रहा है। तो पहला प्लान हॉलीडे की जहाँ तक की बात आई तो 1963 के दौरान भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है, भारत का चाइना से वार होता है और भारत में सूखा भी पड़ जाता है। तो इसके वजह से भारत में इतनी क्षमता नहीं बच जाती है कि पंचवर्षीय योजना चलाए। तो एक एक ईयर के लिए योजनाएं चलाई जाने लगी और पंचवर्षीय योजना को वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो पहली बार योजना अवकाश का पूछा जाए तो 1966 से 1969 यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस दौरान एक वर्षीय योजना चलाई जा रही थी, क्योंकि बता दिए उसका रीज़न क्यों चलाया जा रहा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 4th पंचवर्षीय योजना, चौथा पाँचवर्षीय योजना आधारित था, किस पर आधारित था भैया, सुखमय चक्रवर्ती योजना पर, गुन्नार मॉडल पर, गाडगिल मॉडल पर, या ए और बी दोनों। ऑप्शन सी ये कहता है। तो 4th जो 5 ईयर प्लान था, चौथी जो पंचवर्षीय योजना था वो किस पर निर्भर था, तो गुन्नार मॉडल पर निर्भर था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो गुन्नार मॉडल पर निर्भर था।
चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर निर्भर था? गुन्नार मॉडल पर। ठीक है, तब चलिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, गुन्नार मॉडल पर था? श्योर है ना? श्योर है आप? तो नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को टेस्ट कर रही थी। गुन्नार मॉडल की जहाँ तक बात आई, तो गुन्नार मॉडल पर आधारित कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो पांचवा पंचवर्षीय योजना जो था वो गुन्नार मॉडल पर आधारित था। पांचवा पंचवर्षीय योजना था गुन्नार मॉडल पर आधारित था। छठा पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो उसकी चर्चा अभी नहीं की गई है। सुखमय चक्रवर्ती योजना को मैं बता दूं आपको, तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना पर, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना था हैरोल्ड डोमल पर। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो था महाननोबिस के पर आधारित था। तीसरा पंचवर्षीय योजना था सुखमय चक्रवर्ती पर, सुखमय चक्रवर्ती पर थर्ड। और गुन्नार मॉडल पर जो था, गुन्नार मॉडल पर कौन से गुन्नार मॉडल पर? अनवरत प्लान। ठीक है, अनवरत प्लान जो था गुन्नार मॉडल पर जनता पार्टी ने चलाया था, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। गाडगिल फार्मूला पर कौन आधारित था? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया। अगर लाइव क्लास होता तो आप लोगों को मैं देख ही लेती, लेकिन अभी मैं आपको बस वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ। तो देखिए आठवां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नाबार्ड की स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना में? अब नाबार्ड का जानते हैं ना क्या है? तो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर के पर संबंधित लोन देने के लिए, एग्रीकल्चर पर लोन देने के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि पर आधारित, किसान के संबंधी लोन देने के लिए, कृषि पर आधारित लोन के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है जो ग्रामीण लोगों के लिए की सहायता के लिए बैंक खोला गया है। तो ये इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6th 5 ईयर प्लान जब हो रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना, एक बार आप अपनी कॉपी में पंचवर्षीय योजना का काल लिख लेंगे। मैं वीडियो खत्म होने तक बता दूंगी आपको कि पहला पंचवर्षीय योजना का समय कितना था, दूसरा का क्या था, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना सबका आपको समय अवधि में लिखवा दूंगी। तो देखिए आगे चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण भारत में किस योजना के दौरान आई? मतलब एलपीजी मॉडल। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कब भारत में लाया गया? तो किस समय लाया गया? जब हमारे भारत में अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एकदम डूबने वाली ही थी। तो भारत के उसमें हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे, भारत के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए थे मनमोहन सिंह जी, और भारत को उस मंदी से निकालने का काम किया है मनमोहन सिंह जी ने। तो इसीलिए एलपीजी योजना कब लाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा लाया गया आपसे पूछा जाए तो मनमोहन सिंह लगाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है पूछ रहा है किस योजना, किस 5 ईयर प्लान में लाया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 5 ईयर प्लान में लाया गया। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक चली? तो आपको मैं बताई थी ना, जब 5वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 5th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था, तब क्या हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उस समय की जो योजना हुई, उस समय का जो 5 ईयर प्लान जो चला, इसके बाद इंदिरा गांधी जी की मौत हो जाती है। इसी दौरान 5 वर्षीय योजना चल ही रही थी, और सरकार किसकी आई थी? तो जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और कांग्रेस के द्वारा जो योजनाएं चला रही थी उस पर बंद कर देता है, उसको बंद कर देता है, और अनवरत प्लान मतलब रोलिंग प्लान अपना स्टार्ट करता है गुन्नार मॉडल पर। तो 5 वर्षीय योजना जो थी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5th 5 ईयर प्लान जो था, 5वां पंचवर्षीय योजना जो था, केवल 4 सालों तक चला। याद रखिएगा, एकदम आसान है। देखिए 5 और 4 मतलब 5 सालों तक चला, 4 सालों तक चला 5वां पंचवर्षीय योजना। अध्यक्ष कौन था? इंदिरा गांधी। किस मॉडल पर आधारित था? और इसमें क्या कहा गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और इसे बंद करके कौन सा योजना चलाया गया? तो रोलिंग प्लान चलाया गया। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3rd पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रहा? ये भी मैं आपको बता दी हूँ इससे पहले, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है, सॉल्व करिए। 3rd पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रहा? युद्ध, बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, ए और सी दोनों।
तो देखिए, युद्ध भारत का पाकिस्तान से और भारत का चाइना से वॉर हो जाता है, बिल्कुल सही है। और सूखा भी भारत में पड़ जाता है। तो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना जो रहा, सबसे असफल योजना पूछा जाए कि भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया है और सबसे असफल कौन सी योजना रही, तो आप बताएंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना 4 सालों में बंद क्यों हो गई, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल से कम तक चली, तो फिफ्थ 5 ईयर 5वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे अनसक्सेसफुल योजना रहा, थर्ड 5 ईयर प्लान। अब देखिए, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बना, या मैं अभी बताई हूँ। रोलिंग प्लान अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनी और क्यों आया था, ये भी मैं आपको बता दी हूँ। बताइए, इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं क्योंकि क्वेश्चन को बहुत बार अभी बता चुकी हूँ, अभी पढ़ाने के दौरान ही। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बीच में रोकी गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना बीच में रोक दी गई। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि हम किसको कहेंगे, ये फिफ्थ पंचवर्षीय योजना को कहेंगे। तो ऐसा नहीं था। 5वां जो पंचवर्षीय योजना था ये 4 सालों तक चली थी, लेकिन योजना को रोका नहीं गया था, दूसरा स्टार्ट भी कर दिया गया था। लेकिन हमारी जब 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसे बीच में रोका गया था। और यहाँ पे मनमोहन सिंह ने पूरा ये प्लानिंग का ही काम खत्म करके नीति आयोग स्टार्ट किए थे, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाए थे। तो यहाँ ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, चौथा क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। आज थोड़ा सा बोलने में पता नहीं क्यों बहुत मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए बहुत आपसे मैं सॉरी चाहती हूँ, बहुत गलती हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है। देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, 4th, 6th, 10th या 8th। तो बताइए, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, ये भी मैं आपको बता दी हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं बनाई थी कब हुआ था, ये भी मैं आपको बता दी हूँ। तो आप फटाफट बताइए किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4th 5 ईयर प्लान में। अब आप फटाफट सुन लीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं हमारे भारत में, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है, इसे आप सुन लीजिए फटाफट। तो देखिएगा, पहला जो पंचवर्षीय योजना चला है उसका कार्यकाल कितना था, तो 1951 से 1956 तक, 1956 से 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना, और 1966 से 1966 से 1969 तक फर्स्ट हमारा प्लान हॉलीडे हुआ। पहला प्लान हॉलीडे आपसे पूछा जाए, पहला योजना अवकाश, तो 1966 से 1969 तक, ठीक है। फिर 1969 से 1974 तक चला हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना, और 74 से लेकर 5 साल और जोड़िए 78 तक, ठीक है, चला हमारा 5वां पंचवर्षीय योजना। 4 साल तक ही नहीं चला था। तो 1972 से लेकर 1978 तक 4 साल मात्र हुआ। तो 4 साल कौन चला था, तो 5वां पंचवर्षीय योजना। फिर क्या हुआ था, बीच में फिर गैप हो गया था हमारा, क्योंकि बहुत अर्थव्यवस्था में डिस्टर्बेंस आ गई थी। अर्थव्यवस्था में बहुत डिस्टर्बेंस के कारण, बीच में गैपिंग के कारण हमारा रुक गया था। और बीच में क्या हो गया था, अनवरत योजना, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी ना 78 में। तो 78 और 69 तक चला जनता पार्टी का। फिर कांग्रेस आई 80 में, 1980 से 1985 तक चला छठा पंचवर्षीय योजना। 1980 से लेकर 1985 तक चला छठा पंचवर्षीय योजना। 7वां पंचवर्षीय योजना चला 85 से 90 तक, और फिर 90 से 92 तक में गैपिंग आई। फिर 92 से लेकर 97 तक चला 8वां पंचवर्षीय योजना। अब 97 से लेकर 2002 तक चला 9वां पंचवर्षीय योजना। 2002 से लेकर 2007 तक चला 10वां। 7 से लेकर 12 तक चला 11वां, और 12 से लेकर 15 तक चला 12वां पंचवर्षीय योजना। और 15 में योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के
द्वारा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं तो हमारे अश्वनी जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखा करिए। 2-4 मिनट देख के वीडियो को पॉज मत किया करिए, लीव मत हुआ करिए, क्योंकि ये आप ऐसे क्लासेस हो रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिला सकते हैं और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।